तो मूवी की शुरुआत होती है एमिली से, जो कि कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने आई, लेकिन तब उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते एग्जामिनर ने उसे जॉब के लिए मना कर दिया। असल में एमिली पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस चल रहा था, जिसकी वजह से ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। वैसे एमिली और क्रिमिनल से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं एमिली द क्रिमिनल। खैर, तो अब वो अपनी टेम्पररी केटरिंग जॉब पर आई, जहां उसे थोड़े बहुत पैसे ही मिलते थे। साथ ही हमें पता चला कि उस पर बहुत सारा लोन चढ़ा हुआ है, तो इसलिए उसे कोई हाई पेइंग जॉब चाहिए थी। तभी एक दिन उसके कोवर्कर ने उससे हेल्प मांगी कि क्या आज तुम मेरी जगह शिफ्ट कर लोगी, असल में मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है। तब एमिली उसकी मदद करने के लिए मान गई, जिसके बदले में उस कोवर्कर ने एमिली को एक नंबर दिया कि इससे तुम 1 घंटे में ही $200 कमा सकती हो। तब पैसे की बात सुनते ही एमिली ने जल्दी से उस नंबर पर कांटेक्ट किया, तो उन्होंने उसे अगले दिन 9:15 बजे एक बिल्डिंग में बुला लिया। तब एमिली यहाँ से अपनी एक फ्रेंड लीजा के पास पहुंची, जो कि कंपनी में जॉब करती थी, जिसे एमिली ने बताया कि शायद मुझे अपने स्टेप डैड के पास जाना होगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। साथ ही मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही। तब ये सुनते ही लीजा उसे मना करते हुए बोली कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बात अपनी कंपनी में करती हूँ। जो कहकर इन्होंने यहाँ खूब सारी दारूबाजी करी, जिससे हम समझ गए कि इन बिगड़ी हुई औलादों के पास पैसे तो तब रुकेंगे ना जब इनकी हरकतें सही होंगी। खैर, अब अगले दिन वो इस लोकेशन पर पहुंची तो पहले तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर आगे जाकर उसने देखा कि यहाँ तो काफी लोग बैठे थे, जिसमें से एक खलील नाम के आदमी ने एमिली का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और यहाँ एक मीटिंग बैठ गई, जिसमें कि इस यूसुफ नाम के लड़के ने बताया कि देखिए, आप सभी को सिर्फ एक इलीगल काम करना है, जिसमें ना तो आप फंसोगे और ना ही कोई खतरा है। तब इलीगल सुनते ही एमिली यहाँ से जाने लगी, जिस पर यूसुफ ने उसे रोककर थोड़ा मोटिवेट किया कि तुम एक बार ट्राई तो कर ही सकती हो, जिस पर वो मान गई। तो यूसुफ ने बताया कि तुम्हारी पहली जॉब एक टीवी खरीदना है, लेकिन उसमें तुम्हें एक फेक क्रेडिट कार्ड और फेक आईडी ही यूज करनी होगी, जो दोनों चीजें उसने इन सबको प्रोवाइड कर दी। तब एमिली एक स्टोर में पहुंची, जहां उसने एक टीवी सेलेक्ट करके उस फेक कार्ड से उसकी पेमेंट करी, जहां 1 सेकंड के लिए तो उसकी लुप हो गई, लेकिन जैसे ही पेमेंट रिसिप्ट बाहर आई तो वो काफी रिलैक्स्ड हुई। तब वो इस टीवी को खलील और यूसुफ के पास लेकर आई, जहां यूसुफ ने उसे $200 और एक फोन देते हुए कहा कि हमारा कल भी एक मिशन होगा, जिसमें $2000 दिए जाएंगे, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस फोन से बता देना। तब एमिली उस फोन को लेकर अपने कोवर्कर के साथ जब सामान डिलीवरी करने जा ही रही थी, तो अचानक से उसका थैला हिल गया, जिसमें केटरिंग का खाना रखा था। तब वो उसे साफ करने लगी, जिस बीच उसे लीजा ने फोन करके बताया कि अभी उसकी कंपनी में कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, जो सुनकर एमिली की सारी उम्मीदें टूट गई। इसलिए तब उसने गुस्से में यूसुफ का दिया हुआ फोन भी फेंक दिया, लेकिन तभी वो फेंकते ही उसे यूसुफ का मैसेज आया कि क्या आज तुम मिशन के लिए आओगी। तब एमिली ने उसे यस मैसेज करके अपने कोवर्कर से बात करी कि आज तुम ये डिलीवरी संभाल लो, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। तब ये कहकर वो यूसुफ के पास आई, जिसने उसे कुछ कार्ड्स और डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए। साथ ही उसने बताया कि तुम्हें कार्ड स्वाइप करते ही 8 मिनट के अंदर बाहर आना होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी कि इसके लिए इस कार्ड के रियल ओनर को कॉल जरूर जाएगा। तब ये सुनते ही एमिली उससे पूछने लगी कि अगर मैं पकड़ी गई
तो मेरी सेफ्टी का क्या। जिस पर यूसुफ ने कह दिया कि अगर तुम्हें यह करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। जो सुनकर एमिली हिम्मत करके उस बिल्डिंग में घुस गई, जहां हमें पहले तो लगा कि ये कोई पेट शॉप है, लेकिन तभी वो एक दूसरे रूम में गई, जहां हमें पता चला कि असल में अब एमिली को एक सेकंड हैंड कार खरीदनी थी, जिसकी ट्रांजैक्शन वो कार्ड से ही करेगी। तब उस डीलर ने एमिली का ड्राइविंग लाइसेंस और कार्ड वगैरह सब मांगा, जिसके स्वाइप होते ही वो टाइमिंग मैच करने लगी ताकि वो अगले 8 मिनट में यहाँ से जा पाए। जिसके लिए वो जल्दी जल्दी फॉर्म भर के जब बाहर आई तो उसके कार में बैठते ही डीलर के चेले को एक कॉल आई। तब वो चेला एमिली को कार से निकलने के लिए कहने लगा, लेकिन जब वो बाहर नहीं आई तो उसने एमिली पर हमला भी किया। तब वो जैसे तैसे इस कार में बैठकर यहाँ से भाग आई, जिस बीच चेले ने उसका पीछा तो किया, लेकिन एमिली उस पर स्प्रे छिड़क कर यहाँ से भाग गई। तब वो यहाँ से सीधा यूसुफ और खलील के पास आई, जहाँ यूसुफ ने एमिली को खून में देखा तो वो उसके पास आया, जहाँ वो उसे शांत करके उसके साथ ही जाने लगा। तब वो उसे अपने घर पर लाई, जहाँ अपने जख्म पर बर्फ लगाती हुई एमिली को यूसुफ ने बताया भी कि वो जल्दी 4 घर लेने वाला है। जो सुनकर एमिली ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे धंधे में इंसान कितना कमा सकता है। तब यूसुफ उसका इशारा समझ गया, इसलिए वो एमिली की मदद करने के लिए उसे अपने अड्डे पर ले आया, जहां उसने बताया कि हम इस हैकिंग स्किल से कार्ड्स नंबर निकालकर इस मशीन से फेक कार्ड प्रिंट करते हैं, जिसके बाद उन कार्ड से कुछ भी सामान परचेज करके ये उस सामान को होलसेल डीलर्स को बेच देते हैं। लेकिन उसमें कुछ गाइडलाइंस भी बताई कि एक तो हमेशा अपने एड्रेस से कुछ भी सेल मत करना, साथ ही एक स्टोर को एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लूटना। तब ये सारी जानकारी लेकर एमिली वापस घर पर आई, जहां उसने उन फेक कार्ड्स को जनरेट करना शुरू कर दिया, जिससे उसने कुछ टीवी लिए और फिर वो टीवी इन निग्गास को बेच दिए। तब वो धीरे धीरे इस काम में परफेक्ट हो गई, जिससे बीच उसने अपनी केटरिंग की जॉब भी नहीं छोड़ी। तभी कुछ दिन बाद एमिली के कार्ड नंबर खत्म हो गए तो वो वापस यूसुफ के पास आई, जिसे उसने बहुत सारे पैसे देते हुए कहा कि ये रहा तुम्हारा हिस्सा और अब मुझे थोड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए कार्ड नंबर दो। तभी इनकी बातों के बीच यहाँ खलील भी आ गया, जिसके सामने इन्होंने झूठ कहा कि ये तो बस अपना भूला हुआ फोन लेने आई थी। तब हमें पता चला कि असल में खलील और यूसुफ ऐसे बिजनेस पार्टनर है जिसमें कि खलील की ज्यादा चलती थी। खैर, तो अब एमिली दोबारा से कार्ड नंबर्स लेकर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करने लगी, जिस बीच एक गुंडे ने उसे डील के लिए बुला लिया। तब वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया, जहां उसने एमिली को औंधा करके उसके पैसों के बारे में पूछा। तो इतने में उस गुंडे के साथी वो पैसों वाला लॉकर ले आई, जिसमें से इन्हें $15,000 मिल गए। तब ये पैसे लूटकर ये यहाँ से जाने लगे, जिससे बीच एमिली ने हिम्मत करके वो इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला टेजर उठाया और सीधे उस गुंडे की गर्दन में बाड़ दिया। जिसके बाद उसने उसकी साथी से अपने वो पैसे वापस लिए कि अब से मेरे घर की तरफ देखना भी मत, जो करके उसने एक क्लियर स्टेटमेंट रखी कि वो कोई फट्टू लड़की नहीं है। तभी अगले दिन वो लीजा की पार्टी में पहुंची, जहाँ लीजा ने उसे बताया कि मेरी कंपनी में हायरिंग शुरू हो गई, तो इसलिए मैंने तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स कर दिया है। तब ये सुनकर एमिली खुश नहीं, बल्कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने इलीगल तरीके से ही अंधा पैसा छाप रही थी। खैर, तभी इस पार्टी में यूसुफ भी आया, जिसे एमिली ने ही इनवाइट किया था। तब यूसुफ एमिली का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने लगा, जिसके लिए बॉयफ्रेंड वाली हरकतें भी तो करनी होंगी ना, इसलिए तब वो एमिली का रियल वाला बॉयफ्रेंड ही बन गया।
अब अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी एमिली को मिलाने अपनी मॉम के पास लाया, जहां उसकी मॉम को तो एमिली काफी पसंद आई, लेकिन खलील को बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि असल में एमिली ने एक ही स्टोर में एक हफ्ते के अंदर 2 बार स्कैम किया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसकी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी। तब एमिली ने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन इनके इस लफड़े की वजह से खलील और यूसुफ के बीच में कुछ अनबन हो गई। तब यूसुफ और एमिली यहाँ से चले गए, जिसके बाद यूसुफ ने बताया कि असल में ये सारा बिजनेस मैं संभालता हूँ, लेकिन ये खलील मुझे कुछ भी नहीं देता। यहाँ तक कि उसने मुझे पिछले 5 महीने से कोई सैलरी नहीं दी, इसलिए अभी तक मैं अपने घर की डाउन पेमेंट तक नहीं दे पाया हूँ। तब उसने ये प्लान किया कि अब हम मिलकर खलील का सारा पैसा चुरा लेंगे, जो सुनकर एमिली थोड़ा शॉक तो हुई, लेकिन फिर जब उसे पता चला कि इस चोरी में उसका भी हिस्सा होगा, तो वो इस चोरी के लिए मान गई। पर ये चोरी करने से पहले वो अपना जॉब इंटरव्यू देने गई, जहाँ लीजा की बॉस ने उसे बताया कि हमें एक इंटर्न की जरूरत है जो 5-6 महीने बिना सैलरी के काम सीख सके। तब ये सुनते ही एमिली को गुस्सा आया कि 5-6 महीना बिना सैलरी, अरे पागल वागल हो क्या मैडम, जो कहकर वो यहाँ से सीधे यूसुफ के पास आई। तब यूसुफ खलील के सिगरेट अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि खलील तो पहले ही सारा पैसा लेकर भाग चुका है, साथ ही उसने इनके जॉइंट अकाउंट में भी सारे पैसे निकाल लिए। तब ये देखकर यूसुफ टूट गया कि मेरी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन एमिली बिल्कुल नहीं टूटी, उल्टा उसने तो यूसुफ को हिम्मत दी कि अब हम उस खलील से उसका सब कुछ छीन लेंगे, जिसके लिए वो शाम को खलील के सीक्रेट अड्डे पर आए, जहां एमिली ने डिलीवरी गर्ल बनते हुए उसके एक साथी को बाहर बुलाया और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर साइड में फेंक दिया। जिसके बाद इन्हें ऊपर खलील तक पहुंचना था। तो जब ये रूम में आए तो देखा कि यहाँ खलील है ही नहीं, जिस बीच इन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया तो उल्टा खलील ने ही यूसुफ पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया। जिसके बाद वो एमिली के ऊपर चढ़कर उसका गला घोटने लगा। तो एमिली ने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब में से एक बॉक्स कटर निकालकर खलील का पेट ही कट कर दिया, जिससे कि अब वो खलील के ऊपर आकर उससे पैसों के बारे में पूछने लगी। तब खलील पहले तो मना करने लगा, लेकिन जब एमिली उसे मारने ही वाली थी तो उसने बता दिया कि पैसे फ्रिज में हैं। जो सुनते ही एमिली ने वो पैसे लिए और यहाँ से यूसुफ को लेकर जाने लगी। जिस बीच उसने कार में आकर देखा कि इन्होंने कार की चाबी कहीं गिरा दी, साथ ही उसे यहाँ पुलिस के सायरन की भी आवाज आने लगी। तब वो कुछ कर थी कि इतने में यूसुफ भी यहीं बेहोश हो गया, यानी चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत, जिसकी वजह से एमिली हिम्मत हारते हुए वो पैसे लेकर यहाँ से चली गई, जहाँ उसने बस स्टैंड पर अपना फेस साफ किया और दूसरी तरफ पुलिस ने उसके घर में धावा बोला। लेकिन उन्हें एमिली कहीं नहीं मिली, क्योंकि अब तो वो साउथ अफ्रीका में जाकर उन चोरी के पैसों से एंजॉय कर रही थी। साथ ही अब उसने भी यूसुफ की तरह वही सेम बिजनेस खोल लिया, जिसमें वो लोगों को 1 घंटे के काम के $200 देने लगी। जिसका मतलब दोस्तों कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, वैसे आना भी चाहिए, जिसमें कि यूसुफ को इंसाफ मिले, क्योंकि इन सब के बीच में वो बेचारा ऐसे ही पिस गया। सही कह रहा हूँ तो लाइक करो दोस्तों। बाकी वीडियो भी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।